चलिए आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि संख्याएं पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये पता करना। ठीक है, तो संख्याएं पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसको हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग क्या करते हैं कि गुणनखंड करके पता करते हैं। कैसे करके पता करते हैं? गुणा में तोड़ते हैं, है ना। वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा, है ना। तो वर्ग पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गुणा में तोड़ते हैं, यानी गुणा के लिए क्या करते हैं? गुणा करने के लिए पहाड़ा पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि भाई संख्याओं को केवल देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, पहाड़ा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कैसे? चलिए देखते हैं। तो गणित में कुल कितने अंक होते हैं? 9। एक 0 से लेके 9 मतलब कि 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10, है ना। हम लोग 1 से लेके कहां तक लेंगे? 10। 10 तक का क्या निकालेंगे? वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग। 1 का गुणा 2 बार, तो कितना आया? 1। ठीक है, इस प्रकार 10 गुणा 10 बराबर कितना हो गया? 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दाहिना, हम लोग सारा काम किधर से करते हैं? दाईं तरफ से करते हैं। हम सारे वर्गों का क्या देखेंगे? दाहिना अंक देखेंगे। कौन सा अंक देखेंगे? दाहिना। इसमें देखिए हमने 2 बार गुणा किया तो कितना आया? 1 आया, है ना। इसमें कितना आया? 4। इसका दायां अंक कितना है? 9। इसमें कितना है? 6। इसमें कितना है? 5। इसमें कितना है? फिर से 6 आ गया, है ना। फिर 9 आ गया, है ना। फिर 4 फिर से आ गया और फिर 1 फिर से आ गया और लास्ट में 0। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करते हैं, है ना, तो हमारे पास दाहिना अंक कौन कौन सा मिलता है? दायां अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 0, है ना। अगर दायां अंक इनमें से कोई भी है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है या 0 है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन आपने देखा यहाँ पर 2 आया क्या? नहीं। आया क्या 2? नहीं। 3 आया क्या कहीं? नहीं। 3 है क्या? नहीं। 7 है क्या? नहीं। 8 है क्या? नहीं। अगर किसी संख्या का दाहिना अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो हम उसको देखकर बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, 88, है ना। ये संख्या हमारे पास आ गया और प्रश्न आ गया कि बताइए संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? देख करके बता सकते हैं। दाहिना अंक देखेंगे। किसको देखेंगे? दाहिना अंक देखेंगे कि भाई वर्गों में हमने गुणा किया था तो 8 आया था क्या? नहीं आया था। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा है 237। अब इसमें हम देखेंगे 7 क्या गुणा करने में आया था क्या? नहीं आया था। नहीं आया था ना, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 आया था क्या? नहीं। 2 आया था? नहीं आया था, मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी प्रकार से बहुत बड़ी संख्या दे सकता है, 4823, है ना। इसमें पूछ देगा बताओ ये पूर्ण वर्ग है क्या? ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहला पढ़ना पड़ेगा ना जी। उसमें हमारा समय क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, हम केवल क्या करेंगे? देख के ही बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका दाहिना अंक कितना है? 3 है और 3 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है। तो इस प्रकार हम देख करके बता सकते हैं, हमें गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक, टॉपिक 2, वर्ग से प्रश्न, है ना। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, है ना। तो इस प्रश्न को पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या उल्लेख हुआ है? वर्ग उल्लेख हुआ है ना। और वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा। यानी हमको क्या करना पड़ेगा? और गुणा मतलब क्या होता है? पहाड़ा। गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहाड़ा। यानी 720 के लिए क्या करना पड़ेगा? पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। किसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा भाई? तो 0 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है जी। आता है, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। 2 शून्यम शून्यम आता है ना जी, ठीक है। 2 तिया 6, 1 बच गया, कितना हो गया? 12, 2 छक्का 12, 2 शून्यम, फिर 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे,
दो एकाम 2 एक बच गया, कितना हो गया 16 दो अठे 16 फिर दो शून्य शून्य, फिर दो से दो नवा 18 दो शून्य शून्य, फिर दो से दो चौका 8 एक बच गया, कितना हो गया 10 दो पंचे 10। अब दाहिना अंक कितना हो गया 5 ठीक है। तो हम किसका पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का पढ़ेंगे ठीक है। 5 नवा 45 ठीक है। अब किसका पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का, 3 तिहाई 9 फिर 3 का, 3 एकम 3 ठीक है। अब देखिए हम लोग को पता है वर्ग का मतलब कितने बार गुणा 2, इसका गुणा 2 बार हो गया जी है ना, इसका गुणा 2 बार हो गया जी इसका गुणा भी 2 बार हो गया, जी बचा कौन 5 ये 5 ही हमारा वह छोटी से छोटी संख्या है ठीक है। 5 इज आवर आंसर। अगर हम 5 का यहाँ गुणा कर दे एक बार और तो 5 का भी क्या बन जाएगा जोड़ा बन जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगा ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा। अगला हम देखेंगे इससे संबंधित टॉपिक 3। चलिए आगे हम लोग देखेंगे टॉपिक 3। तो इसमें क्या होता है डायरेक्ट प्रश्न आएगा 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए है ना। तो इस प्रकार के डायरेक्ट प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखिए। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा, कितने बार गुणा 2 बार गुणा, यानी हम लोगों को क्या करना है इसका 2 बार गुणा में तोड़ना है। अब गुणा करने के लिए क्या करना पड़ता है पहाड़ा पढ़ना पड़ता है ठीक है ना। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 441 ककर पहाड़ा में आई, किसके पहाड़ा में आएगा है ना। तो 2 के पहाड़ा में आते क्या 2 के पहाड़ा में आता है 2 से देंगे क्या 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्या नहीं ठीक है ना। उसके बाद 5 के पहाड़ा में आते का 1, 5 के पहाड़ा में नहीं आते तो 3 का चेक करेंगे, किसका चेक करेंगे 3 का। तो 3 के लिए क्या करते हैं जोड़ते दाहिना अंक को नहीं देखते ना, सबको जोड़ते हैं। 4 4 8 और 1 9, 3 के पहाड़ा में 9 आता है क्या जी आता है तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3 एक बच गया, कितना हो गया 14 है ना। 3 चौका 12 ठीक है। कितना बचा 2, कितना हो गया यार 2 पर 1 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से चल जाएंगे, 3 चौका 12 2 बच गई, कितना हुई 27, 3 नवा 27 ठीक है। अब 9 और 4 13, 3 के पहाड़ा में नहीं आए 7 के पहाड़ा, 7 सत्ते 49 7 एकम 7, इसका भी जोड़ा बन गया इसका भी जोड़ा बन गया ठीक है। 25 तो किसका गुणा 2 बार हुआ भाई तो 3 का गुणा हुआ और किसका गुणा हुआ 7 है ना। तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे 7 के कितना आ जाएगा 21, ये है हमारा आंसर ठीक है। एक और तरीका बता रहा हूं तुम लोगों को बनाने का, देखो ये तो हुआ गुणनखंड यानी कि पहाड़ा पढ़ करके है ना। अब दूसरा तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, 441 का क्या निकालना है वर्ग ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है वर्ग मतलब क्या होता है 2 बार गुणा है ना। हम लोग क्या करेंगे इसको दाहिने तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, कितने का जोड़ा बनाएंगे 2 2 का ही, क्यों पता है ना 2 बार गुणा होता है इसलिए, और सारा काम हम लोग किधर से करते हैं दाहिनी ओर से है ना। तो 2 2 का जोड़ा बना लेंगे ठीक है। अब इसमें हम लोग दाहिना अंक देखेंगे, कौन सा अंक देखेंगे दाहिना अरे बात समझ में। अब बताइए एक किसका 2 बार गुणा करने पर आता है, हम लोग 1 से 10 तक का किए थे ना अभी है ना। तो बताइए 1 का गुणा करने पे आता है एक काम 1 आता है ना ठीक है। और किसका गुणा करने में आता है 9 का गुणा करने में आता है 9 नवा 81, 9 नवा 81 एक आया ना दाहिना अंक जी है ना। तो 1 में आता है और 9 में आता है, अरे बात समझ में। इसका काम हो गया। अब दूसरा जोड़ा लेंगे, कौन सा जोड़ा लेंगे दूसरा जोड़ा कौन सा है 4, किसके पहाड़े में 4 आता है या 4 के आसपास आता है 2 के पहाड़ा में 4 आता है जी। तो यहाँ लगा देंगे 2 और यहाँ भी लगा देंगे 2, तो हमारे पास कितना आया 29 और 21, 2 ऑप्शन आए ना है ना। तो अब दोनों में से तो कोई एक ही आंसर होगा ना जी। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं इसके बीच का एक नंबर लेते हैं, 29 और 21 के बीच में कौन है 25, बीच में कौन है 20 और 30 के बीच में कौन होता है 25। तो जो 5 वाला अंक होता है ना उसी को लेते हैं।
इसका वर्गमूल निकालना आप लोगों को समझाया था एक बार। जी। कैसे कि 5 का गुणा कितने बार कर देंगे? 2 बार। 5 बचे 25 है ना। और इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें एक जोड़ेंगे, 2 में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3। ठीक है ना। और 3 का गुणा किससे किससे करेंगे? 3 का गुणा किससे करेंगे? 3 दूना 6। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। एक बढ़ा देते हैं और 2 से फिर उसी से गुणा कर देते हैं ना। एक बढ़ा करके कितना हो गया? 3 दूना 6। ठीक है। कितना आया? 625। अब बताओ ये 25 का वर्ग आया, वर्ग आया कितना? 625। अब बताइए ये कितना है? 441। ये छोटा है कि बड़ा है? छोटा होगा। तो इसका आंसर भी छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। आरी बात समझ में। जब ये 625 का 25 है ना, तो 441 का कितना? जब ये क्या कहते हैं 625 का 25 है, तो 441 का कितना होगा? कम है ना, क्योंकि छोटा है ना जी। ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? छोटा। यानी हमारा उत्तर कितना हुआ? 21। यहाँ भी कितना आया? यहाँ भी कितना आया? 21। अरे बात समझ में। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, ये तरीका अच्छा लगा तो इससे बनाओ, ये तरीका अच्छा लगा तो इससे बनाओ। ठीक है, दोनों तरीकों से हम बना सकते हैं। आगे वर्ग से हम लोग चौथा टॉपिक देखेंगे। एक वर्गाकार चित्र का क्षेत्रफल 2025 वर्ग सेंटीमीटर हो तो चित्र की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अरे बात समझ, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है वर्ग ज्ञात करो या वर्गमूल ज्ञात करो, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें वर्ग कहाँ है? कहीं इसमें ढूंढो, कहीं पर है क्या? यहाँ पर है। देखो वर्गाकार बोल दिया ना। ठीक है, इसमें वर्ग है। ठीक है। दूसरा आप यहाँ देखो वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ भी वर्ग है ना। तो इससे पकड़ में आएगा कि हमें क्या करना है। वर्ग मतलब क्या होता है? हम लोगों ने क्या सीखा है? 2 बार गुणा। अब गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा है ना। तो 2025 का क्या करेंगे हम लोग? वर्गमूल निकाल है ना। 2 तरीका मैं बताया हूँ। पहला तरीका कौन सा है? पहाड़ा पढ़ के 5 के पहाड़ा में 5 आएगा ना। ठीक है, 5 चौका 20। अब 2 आम है, 2 आम तो 5 लोगों में नहीं बटेगा, लड्डू खिलाना पड़ेगा है ना। ठीक है, अब 5 आ गए, 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 अठे 40, 5 एकम 5। अब दाहिना अंक कितना हो गया? 1। 1 तो 5 के पहाड़े में नहीं आता तो नहीं देंगे। किसके पहाड़े में आता है भाई? तो 3 के पहाड़े में आता है। 8 और 1 9 आता है ना। 3 दूना 6, कितना बचा? 2, 3 सत्ते 30, फिर 3 से, 3 नवा, फिर 3 से, 3 तिहाई, फिर 3 से, 3 एकम। ठीक है, इसका जोड़ा बन गया। 2 बार गुणा हुआ ना इसका 5, इसका भी 2 बार हुआ 3, फिर इसका भी हो गया, सबका बन गया। ठीक है, अब इसका दाहिने तरफ से क्या कर देंगे हम लोग? गुणा। 3 तिहाई 9 बचे, आ गया आंसर। मतलब चित्र की एक वर्गाकार चित्र है ना, उसकी भुजा की लंबाई कितना आ गया? 45। एक कत्ती भी 45, चारों भुजा बराबर होंगे ना। ठीक है, 45 45 और 45। ठीक है, तो एक भुजा का लंबाई पता चल गया ना। ठीक है, इसी का दूसरा तरीका से बना सकते हो। कैसे? 2025 है ना, 5 वाला है, ये तो बहुत आसान है ना। इसका गुणा करने में 5 आता है, 5 ही का करने में आता है ना। एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। अब बताओ 20 किसके पहाड़े में आता है? 4 चौका 16, कम हुआ ना। 5 करेंगे तो 5 बचे 25, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा को लेंगे कि कम को? कम को। तो किसका पहाड़ पढ़ेंगे? 4। देखिए 1 सेकंड में बन गया। कितना आंसर आ गया इसका? 45 आंसर। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे बना लो। ये तरीका अच्छा लगा इससे बनाओ, ये तरीका अच्छा लगा उससे बनाओ। आप दोनों तरीकों से बना सकते हैं। टॉपिक 5 देखेंगे हम लोग
वर्गमूल का प्रश्न। इसमें आएगा सीधा सीधा लिखा रहेगा 625 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। किस विधि से ज्ञात करो? भाग विधि। गुणा विधि से नहीं, गुणनखंड विधि से नहीं, भाग विधि से, है ना। तो भाग विधि मतलब क्या होता है? भाग मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा है? भाग मतलब क्या होता है? बंटवारा। क्या करना है? बंटवारा। और बंटवारा करने के लिए क्या करना पड़ता है? वहां भी पहाड़ा ही पढ़ना पड़ता है ना। ठीक है, तो चलिए भाग कैसे देते हैं हम लोग? वैसे ही बनाएंगे 625, ऐसे दोनों तरफ से दो रेखाएं खींच लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो वर्गमूल निकालने का दूसरा विधि सीखा था ना, क्या करेंगे? दो दो का जोड़ा क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें पता है वर्ग मतलब कितने बार गुणा? दो बार। इसलिए कितने का जोड़ा बनाएंगे? दो दो का। और हम लोग सारा काम किधर से करते हैं? दाहिने तरफ से करते हैं, इसलिए दाहिने तरफ से दो दो का जोड़ा बनाएंगे। बाईं तरफ से बनाएंगे कि दाईं तरफ से? दाईं तरफ से। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? 6 आम है हमारे पास, है ना, और बांटना है ना। तो कितना पहाड़ा पढ़ेंगे भाई? एक का पढ़ाएंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा? एक ही आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना ये है कि वर्ग हम लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? वर्गमूल, वर्गमूल, है ना। तो किसी भी संख्या को लेंगे तो उसी का पहाड़ा पढ़ेंगे ना जी, है ना। अगर एक लेंगे तो एक का ही पहाड़ा पढ़ेंगे, दो लेंगे तो दो का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? दो बार ही पढ़ेंगे, है ना। जैसे सामान्य पहाड़ा पढ़ते हैं वैसा पढ़ेंगे क्या? नहीं, ये वर्ग वाला है तो वर्ग जैसा पढ़ेंगे, है ना। एक लेंगे तो कितना आएगा? एक। दो का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 4। तीन का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? तीन ही बार पढ़ेंगे, 3 तिहाई 9। अब बताइए 6 आम है, एक आम दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, ठीक है। 4 दे सकते हैं? दे सकते हैं। 9 दे सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो कितना देंगे? 4 ही देंगे, ठीक है ना। तो चलिए दो का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, ठीक। अब चूंकि 4 आम बढ़ गया तो क्या करेंगे? क्या हो गया? घट गया। 6 में 4 घट गया, कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पर क्या करना है कि आप इसी दो को यहाँ फिर से जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब जो बचा है उस आम को भी तो बांटना है, तो ये 25 आम आएगा एक साथ, क्योंकि जोड़ा में है ना, जोड़ा में बंधा हुआ है, ठीक है। अब बताइए किसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 आएगा? सारा काम दाहिने तरफ से करना है ना, तो किसका पहाड़ा पढ़ेंगे भाई? तो 5। किसका? 5। 25 पे 5 आता है ना, तो यहाँ रखेंगे कितना? 5। तो जब 5 रखे हैं तो कितना 5 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 2। 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? सॉरी 5 बार, है ना। 5 का गुणा किसे करेंगे? 5 से ही करेंगे, ठीक है। 5 पचे 25 का 2 पड़ोसी को 5 का 20 और 2 22, कितना आ गया? 225। यहाँ लिख देंगे कितना? 225। अब बट गया मतलब घट गया। 5 से 5 कैंसिल, 2 में 2 कैंसिल, ठीक है। तो कितने बार पढ़ा हम लोगों ने? 5 बार। 5 का पढ़ा ना, ठीक है। अब इस 5 को यहाँ क्या कर देंगे? क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 5 5 10 का 0, एक पड़ोसी को। अच्छा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये है भाग विधि, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं इसे। टॉपिक 6 दशमलव वाला प्रश्न। कैसा वाला? 51.84 का वर्गमूल ज्ञात। तो जब भी दशमलव वाला आए ना, तो दशमलव का मतलब हम लोग जानते हैं 10 भागों में तोड़ करके बंटवारा। दशमलव का मतलब क्या होता है? 10, जब कोई सामान कम हो जाता है, कम पड़ जाता है, तो हम कैसे बांटते हैं उसको? 10 टुकड़ा करके बांटते हैं, है ना। दशमलव का मतलब भी क्या है? बंटवारा। बंटवारा मतलब भाग, आगे ना। तो दशमलव वाला जब भी प्रश्न आएगा तो आपको पहाड़ा गुणनखंड वाला विधि से नहीं बनाना है। किस विधि से बनाना है? भाग विधि से बनाना है ना। 51.84। अगर ऐसा प्रश्न है तो आपको भाग विधि से बनाना है, क्योंकि इसमें भाग हुआ है, बंटवारा हुआ है। हम लोग कैसे करते हैं बताइए? दाहिने तरफ से 2 2 का जोड़ा बना, है ना। अगर इधर आप चाहो तो 0 0 भी लगा सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब बताइए 51 किसके पहाड़े में आएगा? अगर हम लोग 7 का पहाड़ा पढ़े तो 7 ही बार पढ़ना पड़ेगा। 7 7 49, 8 बार लेंगे तो 8 अठैया 14। अब बताइए
64 दे सकते हैं क्या? नहीं। नहीं दे सकते भाई, है ना? तो कितना देंगे? 49। 7 सत्ते 49, है ना? घट गया मतलब हट गया। तो 1 में से 9 तो जाएगा नहीं, 11 में से 9, 9 2 11, यहाँ बचा कितना? 4। 4 में से 4 कैंसिल, खत्म। 4 आंसर 4 लोगों को दे दिए, खत्म। अब इस 7 को क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ेंगे। 7 7 कितना हो गया? 14। अब ये 84 आ जाएगा। अब दशमलव को हमने पार कर दिया ना, क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा, ठीक है। अब बताइए 4 का कर पहाड़ा में आई भाई, किसका पहाड़ा में 4 आएगा? 2 के पहाड़े में 4 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना? 2, है ना? अब क्या करेंगे? 142 का 14 के साथ क्या रख देंगे? 2। अब 2 रखे हैं तो किससे गुणा करेंगे? 2 से ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है वर्ग का मतलब 2 बार गुणा, है ना? जिसका जो संख्या लिए है उसका उसी से गुणा। चलिए कर लेते हैं। 2 दूना 4 और 2 चौका 8, 2 एकम 2, कितना आ गया? 284, है ना? अब इस 2 को यहाँ पर जोड़ देंगे। बट गया मतलब घट गया। 0 4 4 कट गया, 8 8 कट गया, 2 2 कट गया। अब इसको जोड़ दो, 2 और 2 4, 4 का 1 का 1, ठीक है। अगर 0 0 है तो 0 0 ले आओ। अरे बात समझ में, किसका पढ़ा पढ़ेंगे कि 0 आएगा? किसका? 0 का पढ़ेंगे, है ना? तो कितना आएगा? 0 आएगा, खत्म। यहाँ आप चाहो तो 0 भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इतने प्रकार के प्रश्न वर्ग और वर्गमूल से